हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल देश विदेश स्टडी। हमने रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ईएम में। कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट का एक लाइव एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बना है अभी यूएसडी जेपीवाई में। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में क्या कॉन्सेप्ट, हमारी क्या क्या कंडीशन थी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस की, कि हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस का सेटअप देखना है। बिकॉज मुझे सिर्फ एक छोटा स्कैल्प की तरह इसको ट्रेड को प्लान करना है। तो मुझे 5 मिनट में एक सेटअप दिख रहा है। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि हमें एक एंट्री डिफाइन करनी है, उसका कंफर्मेशन एक बिगर टाइम फ्रेम पे लेना है। तो यूएसडी जेपीवाई में हमें 5 मिनट में कन्वर्जेंस मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस दिखा है। ठीक है, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे अभी। कन्वर्जेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा पहला स्टेप था कि हम सबसे पहले हमें दिखेगा कन्वर्जेंस, उसके बाद हम देखते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जेंस अभी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमें कन्वर्जेंस दिख रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जेंस दिख रहा है, ईएमए का कन्वर्जेंस दिख रहा है। अब कन्वर्जेंस के बाद अलाइनमेंट, सिर्फ एक अलाइनमेंट पेंडिंग है जो कि हमारे पास 15 में है। उसका अलाइनमेंट जस्ट 50 के ऊपर सस्टेन करे, कैंडल क्लोज करे, तो वहाँ पे हमारा 5 मिनट की सारी एंट्री क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या हमारे पास इमीडिएटली एंट्री की पोजीशन बन सकती है या नहीं, ये देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब एंट्री को कंफर्म करने के लिए हमें एक थोड़े बिगर टाइम फ्रेम पे चेक करना है। बिगर टाइम फ्रेम पे क्या करना है हमें, हमें सिर्फ अलाइनमेंट देखनी है ईएमएस की, कि अलाइनमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगी तो हमें पॉजिटिव कन्वर्जेंस देखने हैं, अगर नेगेटिव अलाइनमेंट होगी तो हमें नेगेटिव कन्वर्जेंस देखने हैं। अब यहाँ पे अलाइनमेंट देखेंगे हम 255 और उसके ऊपर जो हमारे फास्ट मूविंग एवरेजेस है वो है। तो 15 मिनट में अलाइंड है और 5 मिनट में हमारी एंट्री सेटअप बन रहा है। एंट्री सेटअप में एक हमें एक ठीक सी कैंडल चाहिए, डिसेंट कैंडल चाहिए। उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री पोजीशन प्लान कर सकते हैं। एक कैंडल हमें क्लोजिंग चाहिए। इसी ये वीडियो सिर्फ इसी पर्टिकुलर ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए है। अब हम लाइव एग्जांपल के लिए फोकस कर रहे थे, क्योंकि एक आइडियल कंडीशन हमें जनरली नहीं मिलती। तो एक लाइव एग्जांपल को रिकॉर्ड करना ये थोड़ा सा है कि हमें एक जो भी कॉन्सेप्ट है, हमें एक अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट को समझ आ जाए कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक डिसेंट सा भी, ये नेगेटिव कैंडल बन रहा है, एक अच्छा कैंडल बन जाए और हमारा अलाइनमेंट 15 का ये क्रॉस ओवर हो जाए, उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी यहाँ कहीं पे। ठीक है, अभी एंट्री नहीं बनी है, जस्ट हमारा ये एंट्री का क्राइटेरिया है। यहाँ पे हमें एक कैंडल चाहिए, अगर कैंडल आएगी तो हम ये टारगेट प्लान करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रेड को हम मॉनिटर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो हमें इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन के लिए नहीं है, लेकिन हमें ये पूरा ट्रेड को मॉनिटर करना है कि कैसे कैसे प्राइस एक्शन बिल्ड होता है, मीन्स आप कैसे प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला कि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होने में सिर्फ एक ही कंडीशन बाकी है, बाकी सारी कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल है। तो हमें जस्ट यहाँ पे एक अच्छी कैंडल चाहिए, ये एक इंडिसेसिव कैंडल है। तो इस कैंडल में हम एंट्री अपनी प्लान करेंगे, अगर ये थोड़ा सा ऊपर क्लोज करता है तब। अदरवाइज हम एक और कैंडल फॉर्मेशन में वेट करेंगे और उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए। ठीक है, इस वीडियो को हम धीरे धीरे ऐसे मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ी टाइम बाद हम मॉनिटर करते हैं, इस वीडियो में बने रहे। ठीक है, थैंक यू।
तो आप देख सकते हैं कि जनरली ऐसी कैंडल नहीं बनती। ये एक मीन्स अभी यूएस सेशन ओपन हुआ है, तो वो वाली कैंडल है ये। लेकिन हमारा एसएल इंडेक्स है। जनरली अगर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये टाइमिंग जो है ये यूएस के सेशन की ओपनिंग का टाइम है, तो इस टाइम पे थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है। ये जस्ट हमारा एक एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल। मैंने पूरा जो ट्रेड को है उसको रिकॉर्ड किया है, ये पर्टिकुलर कि कहाँ पे क्या कंडीशन आती है और किस तरीके से हम प्लान करते हैं हमारी एंट्री। ये वाली कंडीशन मैंने बोला था कि ये वाली कैंडल जब तक एक हैमर टाइप में या इसके ऊपर कहीं पे एक अच्छे से ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होती, उस टाइम पे ये यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ था। तो ये हमारा एक ग्रीन कैंडल का एंट्री पोजीशन था। इस तरीके से हमारा मूव है। जनरली 95% केसेस में ऐसे वन कैंडल में कभी टारगेट नहीं आता। मल्टीपल कैंडल रहती है, एक पुल बैक आएगा, फिर उसके बाद टारगेट हिट होगा। ये सिर्फ सेशन ओपनिंग की एक कैंडल है जो कि वॉलेटिलिटी कैंडल रहती है। जनरली अगर ये एक सेशन की ओपनिंग होती तो जनरली क्या होता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, पहले हमारा एसएल हिट होता और फिर मूव करता। ये सिर्फ इसको इस ट्रेड को मैं थोड़ा सा लक ओरिएंटेड भी बोल दूंगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो कैंडल थी वो एक ही कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया। इससे ज़्यादा हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे यूएस सेशन का थोड़ा सा आ गया है बीच में। हम इस सिर्फ ट्रेड को एज अ लक भी कंसिडर करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस जैसे चल रहा है वो भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ये एक लाइव एग्जांपल से जैसे हमने इसको डिस्कस किया कि क्या क्या कंडीशन रहती है, कैसे हम रीड करते हैं पर्टिकुलर ट्रेड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।